हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर स्कोप ऑफ सर्विस एडवाइजर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ्यूचर स्कोप ऑफ सर्विस एडवाइजर। फ्रेंड्स, एक सर्विस एडवाइजर के बारे में अगर बात करें तो एक सर्विस एडवाइजर जो है डायरेक्टली कनेक्ट होता है कस्टमर से। एक सर्विस एडवाइजर डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे? तो कस्टमर से। ठीक है, तो देखो, जब कभी भी अगर वर्कशॉप में अगर कस्टमर अपने व्हीकल को लेके आते हैं रिपेयर करवाने के लिए या कोई सर्विस करवाने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस एडवाइजर ही उस गाड़ी को जाके अटेंड करते हैं। ठीक है, कस्टमर के जो भी कंप्लेन होता है, कस्टमर के व्हीकल का जो भी कंप्लेन होता है ना, वो जॉब कार्ड बना के वो सारा डिटेल नोट किया जाता है। कौन करते हैं? तो सर्विस एडवाइजर। ठीक है, ए सर्विस एडवाइजर डायरेक्टली कनेक्ट टू कस्टमर्स। एक सर्विस एडवाइजर, आप किसी भी वर्कशॉप में या डीलरशिप में अगर सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे अगर ज्वाइन करते हो, तो वहां एक सर्विस एडवाइजर का काम क्या होता है कि कस्टमर के कंसर्न, कस्टमर के कंप्लेन जो भी है वो नोट डाउन करे, जॉब कार्ड बनाए, क्रिएट करे। जॉब कार्ड क्रिएट करना, कस्टमर का जो भी कंप्लेन है, जो भी कंसर्न है, वो नोट डाउन करना। ठीक है, और सर्विस सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट करके उनके सारे वर्क को करवाना। मतलब सारे जो भी उनका जो डिमांड है, उनका जो रिक्वायरमेंट है, वो अच्छी तरह से दूर करके व्हीकल का जो भी कंप्लेन है वो रिजॉल्व करके कस्टमर को हैंड ओवर करना। तो ये काम होता है किसका? तो सर्विस एडवाइजर का। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कौन? तो एक सर्विस एडवाइजर। ए सर्विस एडवाइजर इज डायरेक्टली कनेक्ट टू कस्टमर्स। क्लियर है? जब आप सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे अगर काम करोगे 1 ईयर, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक अगर आप काम करेंगे ना सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे, तो वहां आपको कई सारा नॉलेज गेन होगा, नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करोगे। ठीक है, कब? जब आप सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे काम करेंगे तब। ठीक है, ए सर्विस एडवाइजर गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखो, पहला अगर बात करें ना फर्स्ट, तो कस्टमर कंसर्न कंप्लेन हैंडलिंग स्किल्स। जब आप सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे काम करेंगे, जब आप सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन पे काम करेंगे, तो वहां क्या है कि काम करने के दरमियान आपके अंदर कई सारे स्किल्स और एक्सपीरियंस, कई सारा नॉलेज गेन करेंगे आप। ठीक है, आप क्या क्या गेन करेंगे? तो फर्स्ट कि कस्टमर कंसर्न कंप्लेन हैंडलिंग स्किल्स। दूसरा, टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जब आप सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन पे काम करेंगे तो आपके पास जो है ना टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे आप। ठीक है, आपके पास क्या होगा? टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस आप प्राप्त करोगे। आप गेन करोगे क्या चीज? तो नॉलेज और एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का नॉलेज आपको होगा। ठीक है, कब? जब आप सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन पे काम करेंगे तब। ठीक है, दूसरे नेक्स्ट क्या है कि व्हीकल ट्रबल सॉर्टिंग नॉलेज के बारे में भी, व्हीकल ट्रबल सॉर्टिंग नॉलेज के बारे में भी आपको एक्सपीरियंस होगा, जानकारी मिलेगी। ठीक है, जब आप सर्विस एडवाइजर के पोस्ट में काम करेंगे तब। ठीक है, कस्टमर सर्विस के बारे में आपको पता चलेगा, कस्टमर सर्विस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कैसे हम कस्टमर के कंसर्न को समझते हैं, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट होता है ना, कस्टमर के कैसे हम डिलाइट करते हैं, कस्टमर का जो भी सेटिस्फैक्शन कैसे हम उसको सेटिस्फाइड करते हैं, जो भी कंसर्न है, जो भी कंप्लेन है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉमिस टाइम हम एक्चुअल और एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको सीखने और जानने को मिलेगा। कब? जब आप सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे काम करेंगे तो। ठीक है, कहीं भी किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप के जो सर्विस सेंटर होते हैं, वर्कशॉप होते हैं ऑटोमोबाइल डीलरशिप के, या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं, तो वहां अगर आप सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे काम करेंगे ना, तो काम करने के दरमियान आपके अंदर कई सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करेंगे आप। अगर बात करें तो कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आपके पास आएगा जब आप काम करेंगे तो। ठीक है, एक सर्विस एडवाइजर के पोस्ट में जब काम करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे कस्टमर को हम डिलाइट करते हैं, कैसे हम सेटिस्फाइड करते हैं, कस्टमर सर्विस के बारे में आपको नॉलेज होगा, टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे आप। ठीक है, व्हीकल ट्रबल सॉर्टिंग डायग्नोसिस का के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कैसे हम डायग्नोस करते हैं ना। दूसरा, वर्कशॉप रिवेन्यू के बारे में भी, कैसे हम वर्कशॉप के रिवेन्यू को हम इम्प्रूव करते हैं, कैसे हम वैल्यू एडेड सर्विस के बारे में हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं और मोटिवेट करते हैं, है ना। जैसे कि आरएसए हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी हो गया, आरएसए हो गया, रोड साइड असिस्टेंस के लिए हम कन्विंस करते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी के लिए हम कस्टमर को मोटिवेट कैसे करते हैं, है ना।
तो इन सारी चीजों को लेके कैसे लेबर चार्जेस हम इम्प्रूव करते हैं, कैसे कस्टमर को हम मोटिवेट करते हैं और कन्विंस करते हैं, टेक्निकली वे में हम कैसे कन्विंस करते हैं ताकि हमारा जो वर्कशॉप का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, इन सारी चीजों के बारे में आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, आप गेन करेंगे, आपके अंदर नॉलेज आएगा, एक सर्विस एडवाइजर के पास नॉलेज गेन होगा। ठीक, कब? जब आप एक सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे आप काम करेंगे तो 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक आप लगातार जब काम करेंगे ना, तो आपके अंदर खुद ये स्किल्स गेन करेंगे आप। तो भाई देखो, ये सब सारा जो स्किल्स आपके पास हो जाएगा ना, जब आप 1 ईयर या 2 ईयर्स तक काम करेंगे, तो ये सब स्किल्स आपके अंदर होगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे मैनेजर के लेवल पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आपके अंदर ये सब सारा चीज आपके अंदर स्किल्स आ जाएगा, आपके अंदर नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आप नेक्स्ट जब मैनेजर के लेवल पे आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इन फ्यूचर ए सर्विस एडवाइजर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सर्विस मैनेजर। नेक्स्ट सर्विस जनरल मैनेजर, आप जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। ठीक है, आप टेक्निकल मैनेजर बन सकते हैं, सर्विस हेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एएसएम, एरिया सर्विस मैनेजर, जो कंपनी पेरोल पे होते हैं, एरिया सर्विस मैनेजर या एरिया सर्विस इंजीनियर, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, सर्विस ट्रेनर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब आप साल या 2 साल या 3 साल तक अगर सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे अगर काम करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर नॉलेज होगा, आप कस्टमर को कैसे हैंडलिंग करते हैं, कैसे हम टेक्निकली वे में कैसे हम वो कस्टमर को कन्विंस करते हैं, है ना। स्पेयर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, है ना, एस्टिमेट कॉस्ट, एस्टिमेट ये प्रॉमिस टाइम, किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है, क्या खर्च आता है, ये सब सारी जानकारी आपको मिलेगी। कब? जब आप एक सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे आप काम करेंगे तो। ठीक है, तो जब आपके अंदर ये सब सारा स्किल्स अगर आ जाएगा ना, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। कब? किस चीज के लिए? तो मैनेजर के लेवल के लिए अप्लाई करने के लिए। आप सर्विस मैनेजर बन सकते हैं, जनरल मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल मैनेजर या सर्विस मैनेजर के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके रिज्यूम पे ये होना चाहिए कि भाई हम सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन पे काम किए हुए हैं, आपके अंदर एक्सपीरियंस है। क्योंकि क्या है कि एक मैनेजर क्या करते हैं, एक सर्विस मैनेजर का काम क्या होता है कि पूरे टीम को लीड करना। एक जनरल मैनेजर का काम क्या होता है कि वर्कशॉप के जितने भी एम्प्लॉय है ना, सबको लीड करना। तो सबको लीड करने के लिए पहले तो आपको खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, आपको उस लेवल पे काम करके आप सर्विस एडवाइजर के लेवल पे काम करोगे, तब तो आपको पता होगा ना, तब तो आप किसी को लीड कर सकते हो, किसी को असिस्ट कर सकते हो, अपने जूनियर्स को। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। कब? जब आप साल 2 साल 3 साल आप सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे काम करेंगे तो। ठीक है, अब देखो, जब आप सर्विस मैनेजर के लिए जब आप ज्वाइन करोगे, तो क्या है कि या जनरल मैनेजर के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप जनरल मैनेजर बन सकते हैं, है ना। आप सर्विस ट्रेनर बन सकते हैं, सर्विस इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो देखो, इन सारी पोस्टों की जो सैलरी अच्छी होती है, सैलरी अच्छी होती है। अगर आप जनरल मैनेजर बनते हैं किसी भी डीलरशिप का, किसी भी बड़े शोरूम का, 4 व्हीलर के शोरूम का, अगर, है ना, ऑटोमोबाइल्स के शोरूम का अगर जनरल मैनेजर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है और आप जनरल मैनेजर बनते हैं, तो मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम 50 से 2 लाख तक की भी सैलरी आपकी हो सकती है। हाँ, सिंपल है। एक जनरल मैनेजर की सैलरी 50 लाख रुपए, 50,000 या 1 लाख रुपए नॉर्मल कॉमन है, लाख 1.5 लाख रुपए मंथली कमाना। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए कब आप अप्लाई करेंगे? जब आप एक सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे काम करोगे तो सर्विस एडवाइजर का ये स्कोप है भाई। अगर इन सारे पोस्टों के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एक सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे काम करना होगा भाई साहब। जब आप सर्विस एडवाइजर बनेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे वर्कशॉप को हम रन करते हैं। क्योंकि क्या है, कैसे हम वर्कशॉप के रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, कैसे हम कस्टमर को डायरेक्टली जब आप कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली जब आपको फेस करने को मिलेगा, तब आपके अंदर ओरिजिनली जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, वो आपको आपके अंदर गेन होगा और आपके अंदर स्किल और बूस्ट होगा। ठीक है, कब? जब आप डायरेक्टली फेस करोगे कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये स्कोप है एक सर्विस एडवाइजर के पोस्ट, एक सर्विस एडवाइजर का ये फ्यूचर स्कोप है कि कहीं भी किसी भी वर्कशॉप में अगर सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे अगर आप ज्वाइन करते हैं, एक सर्विस एडवाइजर का जो फ्यूचर स्कोप है ना, वो बहुत अच्छा है। देखो, कहीं भी किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी डीलरशिप में या कहीं भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे अगर आप सर्विस एडवाइजर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो,
तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? और वो जो साल, 2 साल या 3 साल, 4 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस आपको ऊँचे लेवल तक लेके जाएगा। आप हायर लेवल के डेज़िग्नेशन के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। आप सर्विस मैनेजर बन सकते हैं, वर्कशॉप मैनेजर बन सकते हैं, जनरल मैनेजर बन सकते हैं। आप ये सर्विस इंजीनियर बन सकते हैं, ये टेक्निकल मैनेजर बन सकते हैं, आप ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो ये सब सारा एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप सर्विस एडवाइज़र के पोस्ट पे काम करेंगे। जब आप वर्क करेंगे, जब आप सर्विस एडवाइज़र के डेज़िग्नेशन में काम करेंगे, तब जाके आपके अंदर ये सारा कुछ एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है? तो भाई ये है एक सर्विस एडवाइज़र का स्कोप और फ्यूचर, ठीक है? मैंने बताया ना कि अगर बात करें तो एक जनरल मैनेजर की, सिंपल मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ईज़ी एंड स्मूथली आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं एक डीलरशिप को जॉइन करके, एक वर्कशॉप को जॉइन करके, ठीक है? आप 2 साल आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हो या ऑटोमोबाइल से हो, तो अगर आप सर्विस एडवाइज़र के पोस्ट पे स्टार्टिंग टाइम पे आप जॉइन करोगे, तो जॉइन करने के बाद आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा तो फिर नेक्स्ट कंपनी में या उसी कंपनी में आप जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई करो, सर्विस मैनेजर के लिए अप्लाई करो, तो आसानी से एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है और अपना करियर बना सकते हैं इस ऑटोमोबाइल डीलरशिप में, ठीक है? ऑटोमोटिव सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर बना सकता है, ठीक है? तो ये स्कोप है एक सर्विस एडवाइज़र का, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात किए कि फ्यूचर स्कोप ऑफ सर्विस एडवाइज़र के टॉपिक पे आज बात किए। आज हम जाने कि अ, एक सर्विस एडवाइज़र का क्या स्कोप होता है फ्यूचर में। फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।